डियर ऑडियंस, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप फिनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो मेरा बात गौर से सुनिए। मैं इसमें अलग अलग प्रकार के आपको अर्निंग करने का तरीका बताऊँगा। आप आसानी से भी कर सकते हैं। इसमें कोई अथी क्या कहते, इसमें फ्लॉप होने का कोई संभावना नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास जैसे में 1000 या कितना भी रुपया हो, आप एक ही इनकम स्रोत पर मत डिपेंड रहिए। आप सरकारी नौकरी से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप घर चला सकते हैं, अपने परिवार को मार्केट में बंगला खरीद सकते हैं। उसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर जो फिनंशियल फ्रीडम पाना है तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले अपना एक बिजनेस खोलिए। बिजनेस कितना भी है, छोटे पैमाना पर हो या बड़ा पैमाना पर। मेरा वीडियो उतना क्वालिटी नहीं रहता है, फिर भी मेरे पास कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप मार्केट में देखिए किस चीज़ का ज़रूरत है, उस चीज़ का बिजनेस खोलिए। अब कोई भी बिजनेस खोलिए, आप उसमें जितना अर्निंग करते हो उसको आप खर्चा मत कीजिए। और आपको उस बिजनेस को ग्रोथ करना है तो उसमें री इन्वेस्ट कीजिए। और उसमें भी आप गांव में जैसे खोलते हैं, बड़ा पैमाना पर नहीं बढ़ पाता है, तो आप उसमें जितना लगा सकते लगाइए। उसके सिवा आप चाहे तो अलग प्रकार का अदर इनकम स्रोत बना सकते हैं। जैसे में हम अलग अलग प्रकार के पोर्टफोलियो बता सकता हूँ इनकम कमाने का। पहला, इन्वेस्ट करने का तरीका। जैसे आप क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। उसमें आप 1000 100 कितना भी निवेश करते हैं, आप अच्छा कंपनी में निवेश कीजिए। मगर आपका हाँ एजुकेशन रहना ज़रूरी है। और एजुकेशन सबसे पहले आप अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा अभी इन्वेस्ट शिक्षा ही है। शिक्षा देखिए, शिक्षा तो वैसे ही स्कूली शिक्षा तो सब पा लेते हैं, मगर फिनंशियल शिक्षा कोई नहीं पा पाते हैं, जिसे एजुकेट कहते हैं। एजुकेट का मतलब होता है आप पढ़ाई करके कुछ किताबी में कितना भी ब्रिलियंट है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। आप फिनंशियल क्या कहते हैं, फ्यूचर अपने ज़िंदगी को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और फिनंशियल फ्रीडम पा सकते। सबसे पहले आप डिप्रेशन में मत जाइए। आपके पास जो ही है उसी में आप संतुष्ट रहिए। संतुष्ट रहने से क्या होता है, आपका दिमाग रिलैक्स रहता है। रिलैक्स होने से आपका मन में अच्छा बात आता है, जिससे एक नई नई तकनीकी का वो विकास होता है। आप उसमें भी अपना डेवलप कर सकते हैं। आपके पास अकेला रहिए। अकेला रहने से क्या होता है, आपके कोई डिस्टर्ब करता नहीं है। डिस्टर्ब करने से आपका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट रहता है वह भी आप खो देते हैं। खोने से आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और अकेला रहिएगा तो आप में जो टैलेंटिया है वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा हमको क्या करना है। अगर आपको देखिए, हाँ हम वो बहुत आगे तक चले आए इसके बारे में। आप हाँ वहाँ पे चलिए जहाँ पे हम इन्वेस्ट के बारे में बताया था। पहला था शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप जो भी दुकान से या बिजनेस से कमाते हो उसको आप इन्वेस्ट किस तरीक़ा से कीजिएगा। आप जितना कमाते हैं उसका जैसे में आप 10,000 20,000 50,000 का बिजनेस करे हुए हैं, तो आप प्रत्येक महीना 500-600 करके अच्छा शेयर खरीदिए। और म्यूचुअल फंड में भी निवेश कीजिए, गोल्ड में कीजिए, और अदर प्रतिभूति है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। उसके सिवा आप क्या कहते हैं, आपके पास खेती है तो खेती कीजिए। खेती से क्या होता है, आप अपने प्राकृतिक से जुड़े रहते हैं और आप दुनिया को कुछ देते हैं। हम मेरे पास खेत है 4-5 एकड़, हम खेती करते। खेती से बढ़िया अर्निंग हो जाता है हमको। आप भी कीजिएगा तो आपको भी अगर नहीं है तो आप अदर क्या कहते हैं इनकम स्रोत, जैसे अलग अलग प्रकार का पैसिव इनकम बनाइए। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है आप एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं रहिए। और आप जैसे नौकरी करते हैं तो वो उसमें आपका फ्रीडम नहीं रहता है, किसी के अंदर आपको काम करना पड़ता है। काम करने से होता है कि आप ना बहुत भी ब्रिलियंट भी है तब उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर वही दिमाग आपने बिजनेस में लगाइएगा
तो बहुत ग्रोथ करेगा। इस खेती कीजिए, खेती कम में जो आप कमाते हैं उसको और उस रुपया से दूर बगल वाले को खेती खरीद भरना ले लीजिए या गिरवी ले लीजिए। गिरवी लेने से क्या होता है, आप उसमें जो अर्निंग करते हैं वो आपका डेवलप होता रहता है। और खेती के सिवा आप डीजे ले लीजिए। डीजे के सिवा आप बहुत प्रकार का बिजनेस कर सकते, एक बिजनेस में मत डिपेंड रहिए, इससे आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है। अलग अलग प्रकार के रहेगा तो अच्छा डेवलप होगा। और आप फिनेंशियल, हाँ, आप 10% अपने पोर्टफोलियो का 10% जो आपका ऐसे है संपत्ति, उसका 10% आप गैम्बलिंग में भी लगा सकते हैं। और खोया तो कुछ नहीं खोया, पाया तो जन्नत पा गया। जन्नत का मतलब ये होता है, आपका गया तो कितना गया, पोर्टफोलियो का सिर्फ 10%। 10% में आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर बन गया तो बल्ले बल्ले हो जाता है। आप गेम में लगाइए, जैसे हम ड्रीम 11 में लगाते हैं, हम अच्छा अर्निंग किए हैं। हाँ, हम एक बात बताना चाहता हूँ, हम एकांत में इसलिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्टर्ब करने वाला, जो मेरे कॉन्सेप्ट है उसमें डिस्टर्ब करने वाला कोई बाधित नहीं करते, इसलिए हम सबसे एकांत में आके अब वीडियो बनाते हैं। अगर आपको पसंद है तो वीडियो देखिए, नहीं तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। अगर हम में कोई टूटी आ रहा है तो आप वो क्या कहते हैं, कमेंट करके हमको बताइए। वीडियो हमसे उतना क्वालिटी इसलिए नहीं हो पाता है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, सिर्फ हम मोबाइल से कोडिंग करते हैं और डालते रहते हैं। इसीलिए आप हमें सपोर्ट देंगे तो हम भी ग्रोथ करेंगे, आपको भी नया नया कॉन्सेप्ट हम लिख के रखे हुए हैं, आपको बताते रहेंगे।